हर हर महादेव। तो आज हम लोग क्लास 12th के लिए इंटीग्रेशन, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, एक तो एक तरफ लेके चलेंगे हम लोग डीसी का फॉर्मूला और एक तरफ लेके चलेंगे इंटीग्रेशन का। अब इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे, डीसी का फॉर्मूला क्यों बता रहे हैं? डीसी का फॉर्मूला इसलिए बता रहे हैं क्योंकि डीसी से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला उल्टा आप जानते हैं। अवकलज समाकलन का क्या होता है? उल्टा होता है। तो हम डीसी का फॉर्मूला लिखेंगे और उधर क्या लिखेंगे? समाकलन का, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। इससे फायदा क्या हो जाएगा? एक तो 10 नंबर आपका हम कोशिश करेंगे क्लियर करें डीसी का ऑब्जेक्टिव। ये आपका लगभग 50-60 मिनट का वीडियो बनेगा, लगभग 1 घंटे का, ठीक है। 1 घंटे में क्या करना है आपको? 20 नंबर क्लियर करवाना है। कितने नंबर क्लियर करवाना है? 20 नंबर। ये 10 नंबर आप 20 नंबर में है क्या सारा ऑब्जेक्टिव। कोशिश हम करेंगे कि पूरे साल का आप जाके बनाइएगा तो ऑब्जेक्टिव आपका क्या होगा? बन जाएगा। पहले फॉर्मूला बात करेंगे, फिर फॉर्मूला पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा है वो सब एकदम आसान भाषा में आप एक बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बशर्ते यदि आपको लग रहा है कि 1 घंटा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो आप 30-30 मिनट का 2 टाइप बना लीजिए, 2 रूटीन बना लीजिए। 30 मिनट देखना एकदम, मतलब 30 मिनट से पहले नहीं उठना है। फिर 30 मिनट के बाद 5 मिनट क्या करना है, इधर उधर आप घूम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर आकर के 30 मिनट वो क्या कीजिए, देख लीजिए 1 घंटे का वीडियो बनेगा साहब। 1 घंटे में आपका 20 नंबर क्लियर हो रहा है, तो सोचिए कितना नंबर बचेगा? मात्र 80 नंबर बचेगा। कितना नंबर बचेगा? 80 नंबर बचेगा, ठीक है। जब 20 नंबर आप यहीं से क्लियर कर लीजिए तो 80 नंबर तो आराम से क्लियर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला पर। ये क्या फॉर्मूला है समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे डीसी का फॉर्मूला। क्या कि डीसी का फॉर्मूला, तो डीसी का जानवे करते हैं क्या लिखाता है? डी/dx। आप लोग पहले से जानते हैं डी/dx। सबसे पहले हम साइन एक्स से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। साइन एक्स का डीसी क्या होता है? कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स। एक हम लोग क्या करेंगे, इधर एक तरफ लिखते जाएंगे डीसी का फॉर्मूला और एक तरफ हम लोग लिखते जाएंगे किसका? इंटीग्रेशन का। तो समझिएगा हमने क्या लिखा? साइन एक्स का कॉस एक्स। सुनिए ध्यान से। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन है। किसका साइन है? इंटीग्रेशन का। और क्या लिखेंगे? कॉस एक्स और dx। तो जो इधर आएगा उधर लिखेंगे। अब देखिए कॉस एक्स का क्या लिखेंगे? साइन एक्स। अब प्लस क्या कर देंगे? सी। इंटीग्रेशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कॉस एक्स से, ठीक है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? साइन एक्स प्लस सी। अब यही देखिए डी/dx लिखें। अब बताइए कॉस एक्स का आपका क्या होगा? डीसी माइनस साइन एक्स। क्या होता है? माइनस साइन एक्स। यही इंटीग्रेशन। अब देखिए साइन एक्स लिख लीजिए और dx लिख लीजिए। तो इंटीग्रेशन लगाइए, क्या लिखिएगा? अच्छा, साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स। लेकिन माइनस, यदि आप इधर माइनस नहीं रख रहे हैं तो इधर माइनस आपको रखना पड़ेगा, और इधर नहीं रखिएगा तो उधर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यह देखिए तीसरा है डी/dx साइन कॉस। tan x का डीसी क्या होता है? आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स होता है। यही आपसे हम पूछें क्या? अभी देखिए उल्टा देखिए, यहाँ देखिए लिखे क्या? सेक स्क्वायर एक्स dx। तो सेक स्क्वायर एक्स किसका आया था? tan x का। तो इधर हम क्या लिखेंगे? tan x प्लस सी। समझते जाने, ठीक है। ये सब फॉर्मूला आपका पूछा गया है कहीं न कहीं, कोई न कोई ईयर में, विगत वर्षों में आप देखिएगा लिखा हुआ रहेगा। उसी तरह देखिए डी/dx से चला। अब tan का देखिए क्या हो गया? cot x हमने लिखा। cot x का क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। चलिए अगर आपसे डायरेक्ट पूछे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx का, तो आप क्या लिखिएगा? यहाँ पर डायरेक्ट cot x। क्या लिख लीजिएगा? cot x प्लस सी। अगर आप ये माइनस यहाँ नहीं तो वहाँ रख लीजिए, ठीक है। एक ऊपर देखिए करके बनाए थे। चलिए डी/ आपका dx हो गया। अब आपका साइन कॉस सेक एक्स लिख लीजिए। तो सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स इंटू tan एक्स। क्लियर? यहाँ देखिए क्या पूछेगा, इधर सेक एक्स tan एक्स dx। तो आपसे भी इंटीग्रेशन पूछेगा कि सेक एक्स tan एक्स का क्या होता है? उल्टा, जस्ट इसका उल्टा। क्या लिखिएगा? सेक एक्स प्लस सी। और क्या बचा हुआ है? कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स का क्या लिखिएगा? माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। यदि ये इस तरह का याद है तो उधर तो बनाने में आसानी होगा। देखिए तुरंत क्या करेंगे, यदि आपसे पूछे कॉट स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका डायरेक्ट उल्टा कर दीजिए। क्या लिखिएगा? कॉसेक एक्स प्लस सी। क्लियर है? माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, अगर इधर नहीं तो इधर लगा लीजिए, ठीक है। ये आपका एकदम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है।
ठीक है, हम आगे भी बढ़ेंगे इस तरह के फॉर्मूला पर। क्लियर है? चलिए आप इसको थोड़ा सा चलिए देखिए ये सब फॉर्मूला लिख दिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको समझाते हैं इसका क्या होता है। ठीक है, देखिए साइन वर्स एक्स का क्या लिखिएगा, 1/√1 - x²। ये आपका कुछ ही हो गया DC। जस्ट इसका उल्टा चलेंगे जैसे लगाएंगे 1/√1 - x² dx का क्या लिखिएगा, साइन इनवर्स x प्लस क्या लगा देना है, c। उसी तरह से कॉस में क्या करना, देखिए दोनों रहता है समान, ये c है माइनस लगेगा। ठीक है, c वाला में जितना भी c रहता है ना उसमें माइनस लगता है। इसका बस क्या कीजिए, √1 - x², और इधर इंटीग्रेशन में -1/√1 - x² dx का क्या लिख दीजिएगा, साइन इधर लिख दीजिएगा कॉस इनवर्स x प्लस c। अब यहाँ देखिए tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x²। अगर यही आपसे हम पूछें कि 1/1 + x² dx का, तो करना कुछ नहीं, सीधे क्या लिखना है, किसका आ रहा था DC, tan का, तो tan इनवर्स x प्लस हो जाएगा c। cot इनवर्स का क्या है, देखिए इसमें c आ गया -1/1 + x²। अगर इसी का पूछेगा तो -1/1 + x² का इंटीग्रेशन आपसे क्या है, याद रखिएगा किसका DC होता है, cot का। तो लिख दीजिए cot इनवर्स x प्लस क्या कीजिएगा, c। यहाँ देखिए सेक का है तो सेक का याद रखिएगा 1/x² - 1। अब इसी का उल्टा, जैसे बस इसी का पूछेगा 1/x का मोड है और √ है x² - 1 dx का, तो इसका मान क्या होगा, डायरेक्ट आप क्या लिखिएगा, किसका देखिए आया, सेक इनवर्स x का, तो लिख लीजिए सेक इनवर्स x प्लस c। कौसेक है तो कौसेक का होता है -1, और क्या लिखिएगा, मोड लगाइएगा √x² - 1। अगर इसी का पूछेगा कि -1x mod √x² - 1 dx किसका होता है, तो आप लिख लीजिए कौसेक इनवर्स x। ये सब फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। पीछे देखिए एक पेज चले थे हम लोग। ठीक है, यहाँ देखिए ये सब फॉर्मूला बारीकी से आपको याद रखना है। ठीक है, मिला लेते हैं। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस का क्या होगा साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स DC होता है, लेकिन साइन एक्स अगर पूछेगा तो माइनस कॉस एक्स प्लस c हो गया। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर, यही अगर सेक स्क्वायर का पूछेगा इंटीग्रेशन तो कुछ उल्टा चलना है, टेन एक्स प्लस क्या करना है, c लगाना है। कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का पूछेगा तो कॉट एक्स प्लस c लिख लीजिए। यहाँ देखिए लिखा हुआ सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, लेकिन वही सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन पूछेगा, मतलब जो DC करके आया उसका इंटीग्रेशन जस्ट उल्टा DC सेक एक्स। अब यहाँ देखिए कौसेक एक्स का होता है माइनस कौसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसको मिलाइएगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा माइनस कौसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्लियर है, माइनस कौसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx का मान देखिए क्या हो जाएगा, क्या लिख दीजिएगा कौसेक एक्स प्लस c। हड़बड़ाना नहीं, ठीक है, मिस वगैरह थोड़ा होता है, कभी दिमाग इधर उधर चल जाता है, तो इसको देखिए ये अच्छे हो गया। और एक पेज आपका ये हो गया फॉर्मूला। देखिए ये दो बहुत एकदम VVIA चला एकदम पूछेगा आपसे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन बैंक में भरा हुआ है, हर साल 2 गो 4 गो इस तरह का क्वेश्चन रहता है। ये सब प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस कीजिएगा, इस पे मैथ बनाइएगा, आपसे बनेगा। क्लियर हो गया। अब चलिए देखिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले आप फॉर्मूला देखिए क्या करता है। अब DC आप निकालिए चला कोई कांस्टेंट का, जैसे के मान लीजिए, तक हमेशा कांस्टेंट का DC क्या होता है 0। अगर वही पूछेगा इंटीग्रेशन के और dx कर दिए तो के कांस्टेंट है बाहर, किसका होगा इंटीग्रेशन dx का। ये देखिए इंटीग्रेशन है d कटेगा, बचेगा के एक्स प्लस c। याद रखिएगा जब भी आप इंटीग्रेशन बनाइएगा प्लस c लगाइएगा, यदि वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे नहीं रहेगा तो। चलिए अगर DC आपसे पूछे कि बताइए 0 का DC क्या होगा, कांस्टेंट 0 है तो 0 होगा, लेकिन वही पूछेगा 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये तो चला 0 बाहर होगा, और देखिए 0 बाहर होगा तो इंटीग्रेशन d कटेगा, क्या बचेगा x प्लस c। तो इसको गुना कीजिएगा तो क्या आएगा आंसर, हमेशा
सी याद रखना है, जीरो का इंटीग्रेशन हमेशा कुछ ही होता है, सी होता है। अब देखिए डीसी आप जानते हैं, log x का डीसी क्या होता है सर 1/x होता है, यही होता है 1/x। लेकिन वही आपसे पूछेगा कि 1/x का बताइए इंटीग्रेशन क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा क्या लगाइएगा log x और प्लस क्या लिखिएगा c। ये सब एकदम जीवीआई बता रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए डीसी पूछा e पर पावर x का बताइए, तो e पर पावर x का डीसी होता वही, देखिए सुनिएगा ध्यान से, d/d सॉरी इंटीग्रेशन लगा लेते हैं क्योंकि इधर तो इंटीग्रेशन चल रहा है। e पर पावर x dx का इंटीग्रेशन हमेशा e पर पावर x और प्लस क्या लगा लेना है c। क्लियर। और देखिए दो फॉर्मूला है, आपको याद दिला देते हैं, ठीक है। d/dx से चला a पर पावर x और log x का अगर आपसे पूछेगा तो क्या लिखिएगा, सॉरी a पर पावर x का, a पर पावर x का डी से आपसे कहेगा तो a पर पावर x log x होता है, ठीक है। चलिए आगे अगर इंटीग्रेशन आपसे पूछा, क्या पूछेगा इंटीग्रेशन a पर पावर x dx का, तो a पर पावर x और नीचे हम कुछ लिखिएगा log x और प्लस क्या लगाइएगा c। चलिए मिलाइए, a पर पावर x log x डायरेक्ट लिखाएगा, a पर पावर x log x dx, तो ये हो जाएगा a पर पावर x और नीचे क्या आएगा log x प्लस c। चलिए इसको क्लियर कीजिए। एक और देखिए फॉर्मूला भी बच गया है, उसको भी लिख लेते हैं, d/dx x पे पावर n, तो x पे पावर n का देखिए क्या लिखेंगे, n आएगा नीचे x n माइनस 1, लेकिन वही इंटीग्रेशन पूछेगा x पे पावर n dx का, तो क्या लिखिएगा x पे पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस क्या c, ठीक है। जितना फॉर्मूला एकदम एक जगह लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इससे क्या हो कि आपको बहुत फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं, लगभग जितना फॉर्मूला आपके काम का ही चला लगभग हम आपको लिखा दिए, के का भी लिखा दिए, के का बस इधर देखिएगा मिलाइएगा, ठीक है। हमेशा क्या करना है लगभग मिलाना है, कि लगभग आपसे मिलेगा ही, ठीक है। log x ये सब एकदम पूछा हुआ प्रश्न है, इसी से ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़े, अब log x हो गया, e पर पावर x हो गया, सारा कहानी ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है। अब फॉर्मूला से हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग सबसे पहले चलेंगे मैथ की ओर, ठीक है। अब मैथ हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला आपको लिखाए थे, अभी ध्यान दीजिएगा कि x पे पावर n dx का क्या होता है, x पे पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस होता है c। जी कैसे एग्जाम्पल आप समझिएगा, ठीक है। हर क्वेश्चन का आपको दो 4 एग्जाम्पल हम देंगे, एक मैथ देंगे, आपको घर पे बनाना है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कह दिया चला एक नंबर में कि i बराबर इंटीग्रेशन है x पे पावर 5 है dx, कितना आसान है, देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। ऐसे ही आपको हम नहीं बोले 10 नंबर, आप खाली ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे बनाने के लिए, देखिए x है पावर कितना करेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे, टोटल से भाग लगाएंगे, जो पावर आएगा टोटल से प्लस क्या लगाएंगे c। बताइए x पे पावर 5 है कितना हो गया 6, नीचे क्या होगा 6 प्लस c, आपका देखिए आंसर एकदम आसान भाषा में। आप इस तरह का एक और क्वेश्चन ले सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, जैसे आई लिखें इंटीग्रेशन 8x पे पावर 4 dx से चला, तो कांस्टेंट 8 तो बाहर हो जाएगा, x पे पावर 4 है dx से, यहाँ देखिए 8 है गुना x पे पावर 1 जोड़ दीजिएगा, टोटल से भाग लगाए जो पावर रहेगा, अब प्लस क्या लगाएंगे c लगाएंगे, यहाँ देखिए 8x पे पावर 5 अब बटे 5 अब प्लस c, मिलाइए। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन यदि माइनस में आ जाता है, कैसे किस चीज में आ जाएगा माइनस में, एक माइनस वाला भी देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हम लिखे i इजकल टू लिखे हैं, अब मान लीजिए x पर पावर जैसे यहाँ लिख दिए 4 और x पर पावर -3 और dx लिखा हुआ है, तो कांस्टेंट है तो उसको तो अगर रहेगा कांस्टेंट तो उसको बाहर कर लेंगे, x पर पावर -3 dx। हमने क्या बोला है आपको, हमने बोला है साहब कि जब भी आप इंटीग्रेशन हल कीजिएगा तो x से कितना जोड़ना है, पावर 1 जोड़ना है, टोटल से भाग लगाना है, टोटल कितना है -3 प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ये आपका 4 देखिए होगा, x पर पावर घटाइएगा तो -2 और नीचे भी -2 और प्लस क्या लिखिएगा c लिखिएगा।
ये देखिए 2 से 2 बार में कट जाएगा चला, तो ये देखिए -2 हो गया, एक्स पर पावर -2 प्लस सी। इसको लिखने का क्या तरीका है, -2 पर, और इसको ले आए नीचे तो प्लस हो जाएगा और प्लस सी, ये आपका हो गया आंसर। ये आपका सबसे पहले जो है, ठीक है, एग्जाम में जो आएगा छोटा छोटा प्रश्न, इसको आप देख करके बना लीजिए, आपको कोई गलतफहमी वगैरह नहीं होगा। क्लियर है? तो हमने देखा कि भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जितना क्वेश्चन है देखिए, ठीक है, बाकी क्वेश्चन बैंक वगैरह से मिलाइएगा, लगभग आपका ऑब्जेक्टिव सब बनेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक आदमी को इस तरह का क्वेश्चन यदि रहता है कि मान लीजिए जैसे दे दिया आई बराबर, आप ये आपको नहीं देखना है, जैसे आई बराबर क्वेश्चन दे दिया, जैसे 2x दे दिया है प्लस 10 दे दिया, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कुछ नहीं करना है, ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। 2x हो गया, dx हो गया, और प्लस 10 हो गया, dx हो गया, अलग अलग कर रहे हैं। तो देखिए 2 तो बाहर होगा, x का क्या लिखिएगा, x²/2, और प्लस 10 तो बाहर हो जाएगा, आप इंटीग्रेशन डी कटेगा, x प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, x² + 10x + c, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, आपके क्वेश्चन बैंक से ही लिखा गया है, आप आराम से बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल पर पहले, ठीक है, कि चलिए ट्रिगोनोमेट्रिकल को देख लेते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया, जैसे कि बताइए आई बराबर sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बस यही आपसे सिर्फ पूछा है कि sin x का आप इंटीग्रेशन हमको बता दीजिए। ठीक है, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x होता है। क्या होता है, -cos x। अब sin x का देखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन क्या होगा। तो sin x का आप जानते हैं क्या होगा, cos x + c। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है। कभी कभी क्या करेगा, देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आई बराबर लिखा हुआ है और लिखा हुआ है sin 3x dx, इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछेगा कि इसका इंटीग्रेशन आप बताइए, सॉरी sin x का -cos x, sin x का क्या होगा, c जैसे आएगा माइनस लगाएंगे। अब ये देखिए आपका क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ, आप मिला लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में आपका ये प्रश्न पूछा हुआ है और उसी से हम बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ साइन का हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, और कॉस एंगल क्या है 3x है, बताए थे जो x का गुना करेगा ना उससे भाग लगाइएगा प्लस से। क्लियर? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर हम अगला लिख दिए 3, हम जानते हैं कि आई बराबर, हम जानते हैं सेक x का क्या होता है, सेक x tan x होता है, आप ऐसा सोच लीजिए। ठीक है, या tan x का होता है सेक स्क्वायर x, यदि x लिखेंगे तो डायरेक्ट बन जाएगा, लेकिन लिख देते हैं 5x dx। अब ऐसा सोचिए सेक स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, किसका डीसी होता है, tan x का, तो लिखेंगे tan, अब 5x लिखेंगे, यहाँ हो गया। अब गुना में कितना है 5 है, तो 5 से भाग लगाएंगे प्लस c, ये आपका हो गया। ये बेसिक है, ये आपका 7.1 आपका बनेगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। और कुछ क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए ये हो गया साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट का आप बना सकते हैं। क्लियर है? अब जैसे वही देखिए क्वेश्चन आपको लिख दिया, आई बराबर हमने लिख दिया कॉस 5x का डीसी बताइए, आराम से बन जाएगा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x होता है, क्या होता है साइन होता है, और साइन लिख लिए, एंगल 5x है, 5 से भाग लगाएंगे प्लस c करेंगे। और क्वेश्चन मान लीजिए आपको रखने का मन है, जैसे आपसे पूछेगा रूट x का इंटीग्रेशन बताइए, तो इसमें जैसे ही x आता है बताइए, रूट का मतलब होता है पावर हाफ और dx, बोले थे x में जितना पावर है क्या कीजिएगा, एक जोड़िएगा, टोटल से भाग लगाइएगा, यही ना। चलिए x पर पावर 2 1 3/2, इधर नीचे में जाएगा 3/2, ये देखिए नीचे भागा में है, ऊपर जाएगा गुना मतलब पलट जाएगा 2/3, और x पर पावर 3/2, और प्लस क्या लिखिएगा c, प्लस क्या जुटेगा इसमें सब में c। तो ये सब इससे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। सारा फॉर्मूला बता दिए और ऑब्जेक्टिव, कुछ इंटीग्रेशन है आपको देखना है, थोड़ा सा अलग टाइप से थोड़ा सा बता देते हैं आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ डीसी रहता है, जैसे यार देखिए डीसी है, अब साइन 5x का डीसी है, तो साइन का हम जानते हैं कि कॉस होता है 5x होगा, डीसी में याद रखिएगा एंगल गुना होता है, तो 5x का 5 हो गया, 5 cos 5x। क्लियर? इसी का उल्टा आपको हम बताएं, तो डीसी का उल्टा क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन। क्लियर?
बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप लेकर के बना सकते हैं। ये सिर्फ इंटीग्रेशन का कुछ क्वेश्चन देखिए हम रख रहे हैं, ठीक है, इसको हमको बनाना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखिए एक और क्वेश्चन था, a पर पावर x log x बुलाया, 4x से चला dx से, इसका आपको इंटीग्रेशन बोला है। सोचिए क्या होगा। a पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या बताएं, a पर पावर x dx का क्या बताएं, a पर पावर x log x और बताए थे कुछ प्लस c, ये बताए हैं। बस बना लीजिए आप इसी पर, ठीक है। 4 पर पावर x हो जाएगा और log a बोला था, a मतलब क्या हो जाएगा 4 और प्लस आपका आंसर कुछ हो जाएगा c, क्योंकि लास्ट में तो प्लस c आपको लगाना है। कहीं कहीं पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, के भी लगाना पड़ेगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है कांस्टेंट है। चलिए अब इसी तरह का देखिए क्वेश्चन है, tan स्क्वायर x का जानवे करते हैं, आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए जैसे इंटीग्रेशन, यह देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है i बराबर tan स्क्वायर x dx। अब कहिएगा सर tan स्क्वायर तो सेक का होता है ना, ठीक है। यहाँ लिखा है देखो tan स्क्वायर x, तो tan x का सेक स्क्वायर x होता है डीसी में, क्लियर है। तो इसको पहले क्या करेंगे, तोड़ेंगे, क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1 और क्या लगाएंगे dx। अब बताइए किसका सेक स्क्वायर x होता है, tan का क्या होता है सेक स्क्वायर x, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे tan x माइनस a का x प्लस हो गया c। तो ये आपका 7.1 के लिए है, छोटा छोटा थ्योरी है, ठीक है। इससे आप समझ करके 7.1 का क्वेश्चन बना सकते हैं, क्लियर है। चलिए तो हम लोग प्रयास करेंगे कि डीसी और इंटीग्रेशन, ठीक है। उस समय क्या था, कुछ आपका क्वेश्चन था जो बना दिए, किसका डीसी का नहीं, मेन तो इंटीग्रेशन था, फॉर्मूला था, फॉर्मूला एक जगह लिख दिए हैं। आप फॉर्मूला से देख देख कर क्या बना सकते हैं। अगर लॉग का लेके चलिएगा, सुनिएगा ध्यान से, अगर हम मान लीजिए लॉग का लेके चलते हैं, लॉगरिथम का, ठीक है, तो लॉग का मान लीजिए डीसी कर लेते हैं। देखिए डीसी से और अच्छा से मान लीजिए लॉग 5x बोला, किसका कर लीजिए, तो लॉग x का क्या होता है 1/x। अब 5x का कीजिएगा, डीसी ने कर रहे हैं अभी, तो 5x का 5 कटेगा, कितना बचेगा 1/5। लेकिन वही सुनिएगा ध्यान से, अगर हम इंटीग्रेशन करें, चला क्या करें इंटीग्रेशन, मान लीजिए 1/x dx का कहेगा, तो इसका हम जानते हैं क्या होता है log x, ठीक है, अब प्लस क्या लिखेंगे c, ये फॉर्मूला होता है, क्लियर। चलिए और कुछ क्वेश्चन होगा तो उसको आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक वगैरह देखिए फॉर्मूला आधारित था, उतना क्लियर किए हैं। जो भी अगर कुछ बचेगा, चला ऑब्जेक्टिव यदि क्लियर करना है, सोचिएगा कि एक ही वीडियो में हो जाए, तो ऐसा नहीं, एक छोटा सा वीडियो बना दिए आपको। 7.1 जब बताएंगे आराम से आप देख लीजिएगा, फिर आपको अपने लगेगा कि नहीं जितना ऑब्जेक्टिव लगभग बन रहा है, ठीक है। तो हर चैप्टर में ऑब्जेक्टिव है, हर तरह का फॉर्मूला है, ठीक है। इतना के साथ हम लोग अगले वीडियो में प्रवेश करेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। इतना फॉर्मूला आप क्लियर कीजिए, चलिए।